कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार। कुछ किस्से कुछ कहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक कविता और कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर। मिलकर बूझेंगे एक पहेली और सीखेंगे कुछ नया। नमस्कार बच्चों। नमस्ते दीदी। सब लोग तैयार हैं? जी दीदी। तो आज की कहानी है बहादुर मीमी। इसे लिखा है वचनू भोगात्री बादल ने। इसके लिए चित्र बनाए हैं पार्थो सेनगुप्ता ने और छापा है रूम टूरिस्ट संस्था ने। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कहानी किस बारे में होगी? एक लड़की के बारे में जो बहुत बहादुर होगी। अच्छा, और बहादुर कहते किसे हैं? जिसे डर न लगे, जो जरूरत पड़ने पर किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अरे वाह, तो क्या तुम बहादुर हो? वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, पर अंधेरे में डर लगता है। मुझे तो सांप से डर लगता है, वरना मैं भी बहुत बहादुर हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, पर तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनेंगे कहानी पूरी होने के बाद। तो अभी शुरू करते हैं आज की कहानी। जी दीदी। तो एक गांव में रहता था पांडु और उसकी बीवी मंगली। उनका एक छोटा सा बेटा था जोगा। इस गांव में चूहे बहुत थे। ये चूहे पांडु की सारी फसल खराब कर दिया करते और घर में भी खूब उधम मचाते। चूहों की धमाचौकड़ी से पांडु बहुत परेशान हो गया था। बहुत सोचने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने चूहों से निपटने को उसकी सबसे बड़ी दुश्मन को पाला। हाँ, कौन होता है चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन? बिल्ली। हाँ, तो पांडु ने चूहों की धमाचौकड़ी और नुकसान से निपटने के लिए घर में एक बिल्ली पाली। बिल्ली? हाँ, बिल्ली। और इसी बिल्ली का नाम था मीमी। क्या नाम था? मीमी। तो ये कहानी किसके बारे में है? मीमी बिल्ली और चूहे के बारे में। वेरी गुड। अच्छा, तो मीमी बिल्ली का नाम है? हाँ, सही समझे। क्या तुम लोगों के घर में भी कोई पालतू जानवर है? और उनका कुछ नाम भी है क्या? दीदी, पालतू क्या होता है? पालतू? अरे, पालतू वो जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं। उनके खाने के लिए चारे या रोटी का इंतजाम भी करते हैं और अक्सर हम उनका कोई नाम भी रखते हैं। तो क्या मेरा कुत्ता शेरा भी पालतू जानवर है दीदी? वो हमारे साथ घर में ही रहता है। बिल्कुल। दीदी, मेरे घर में 2 गाय भी हैं, पर उनका कोई नाम नहीं है। तो क्या वो पालतू नहीं है? अरे क्यों नहीं है? वो तुम्हारे घर आंगन में रहती है। तुम उनका दूध लेते हो, उनको चारा देते हो और उनकी बीमारी में उनके लिए दवाई भी तुम्हारे मम्मी पापा ही तो लाते होंगे। तो वो हुई ना पालतू। सिर्फ नाम रखने से जानवर पालतू नहीं होते, उन्हें पालना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी होती है। अब समझ में आया। मेरे घर में कुल 4 पालतू जानवर हैं। 1 गाय, 2 बकरियां और 1 कुत्ता। एकदम सही। चलो अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो पांडु ने जो बिल्ली पाली थी उसका नाम था मीमी। कैसी आवाज निकालती थी मीमी? मियाऊ, मियाऊ, मियाऊ। हाँ, मीमी बहुत तेज थी और खूब चूहे पकड़ती थी। वो रात भर म्याऊ म्याऊ करके चूहों को दौड़ाती और पकड़ती रहती। चूहों का आतंक तो सोचो खत्म ही हो गया था, लेकिन पांडु रात भर नहीं सो पाता था। क्यों नहीं सो पाता होगा पांडु? कोई बताएगा? क्योंकि मीमी रात भर म्याऊ म्याऊ करती थी। बिल्कुल सही। एक रात उसे मीमी पर बहुत गुस्सा आया। वो 2 रातों से नहीं सोया था और मीमी की म्याऊ म्याऊ
आवाज से उसे आज भी नींद नहीं आने वाली थी। उसने अपने पास रखा डंडा उठाया और मिमी को मारने दौड़ा। हाँ। तो क्या मिमी को बहुत चोट लगी? उसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। वो दर्द के मारे म्याऊ म्याऊ कर रही होगी। हाँ, वो म्याऊ म्याऊ तो कर ही रही थी, लेकिन दर्द के मारे नहीं बल्कि खुशी से। पांडु उसको डंडा मार ही नहीं पाया और मिमी उछल कूद करती वहाँ से भाग गई। अच्छा ये बताओ कि क्या पांडु मिमी के शोर से बचने के लिए कुछ और कर सकता था? कान में रुई लगा सकता था, अपने कान पर तकिया रख सकता था, किसी दरवाजे वाले कमरे में दरवाजा बंद करके सो सकता था। अरे वाह! तो मिमी उस समय तो वहाँ से भाग गई, लेकिन पांडु के घर के आसपास ही रहती। एक रात सब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वहाँ एक विषैला सांप आया। मिमी क्योंकि आसपास ही थी, उसने सांप को देख लिया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, जैसे सांप को डराने की कोशिश कर रही हो। बताओ कैसी आवाजें निकाल रही होगी मिमी? कोशिश करो, बताओ। हाँ, गुस्से में कुछ इसी तरह वो सांप पर झपटने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तक इसी तरह मिमी और सांप में झपटा झपटी चलती रही। मिमी की हर हर की आवाजें सुनकर पांडु की नींद टूट गई। वो उठा और सोचने लगा ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। तभी पांडु ने देखा मिमी बहादुरी से उस विषैले सांप से लड़ रही है। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब उसे पता चला मिमी कितनी बहादुर थी और उसके परिवार को कितना प्यार करती थी। तभी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर सांप से भिड़ गई। पांडु और मंगली ने मिलकर तुरंत सांप को भगाया। पांडु ने प्यार से मिमी के सिर पर हाथ फेरा और मंगली ने भी उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब मिमी को कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा। मिमी तो सच में बहुत बहादुर निकली दीदी। बिल्ली होकर भी वो सांप से डरी नहीं। बिल्कुल। जरा सोचो, क्या पांडु अब भी मिमी से परेशान होगा? नहीं नहीं, अब तो वो मिमी को बहुत प्यार करता होगा। उसने सबकी जान जो बचाई थी। अब ये तो हुई भाई बिल्ली मिमी की बहादुरी की कहानी। अब सुनते हैं पायल की बहादुरी के किस्से। हाँ जी, अब सुनाओ। तुम कह रही थी ना कि तुम बहुत बहादुर हो। तो भाई बच्चे भी बहुत बहादुर होते हैं। आपको पता है हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति अपने देश के 25 बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार देते हैं। ये सभी बच्चे 16 साल से कम उम्र के होते हैं। लेकिन मैंने तो हमेशा सेना के जवानों और बड़े लोगों को ही पुरस्कार मिलते देखा है। नहीं, बच्चों को भी बहादुरी का पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार कैसे शुरू हुए वो भी अपने आप में एक मजेदार कहानी है। सुनाओ दीदी, सुनाओ जरा। भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, जिनकी तस्वीर हर स्कूल में होती है। हाँ वही, टोपी वाले, जिनकी जैकेट या शेरवानी की जेब में गुलाब का फूल लगा होता है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1957 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला देख रहे थे। तभी वहाँ एक टेंट में आग लग गई। चारों ओर से घबराहट भरी आवाजें आने लगी। लोग डर रहे होंगे ना, इधर उधर भाग रहे होंगे। बिल्कुल। तभी वहाँ मौजूद 14 वर्षीय हरीश चंद्र मेहरा ने तुरंत किसी नुकीली वस्तु से उस टेंट की रस्सी काट दी। हरीश की इस सूझबूझ ने आग को फैलने से रोक दिया। वहाँ बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हरीश की सूझबूझ और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी साल से देश के बहादुर बच्चों को अवार्ड से सम्मानित करने की ठान ली।
अगले ही साल हरीश चंद्र मेहरा और उनके साथ एक और बच्चे को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। हरीश तो बहुत समझदार और बहादुर निकला। तो क्या ये पुरस्कार हर साल मिलते हैं? हाँ बच्चों, हर साल दिए जाते हैं। समझ आया? जी दीदी। तो अब कविता सुनाई जाए। जी दीदी। इस कविता का शीर्षक है मीना। शुरू करें? हाँ दीदी। मीना रानी बड़ी सयानी निकल पड़ी तूफान में। मीना रानी बड़ी सयानी निकल पड़ी तूफान में। चली हवा जो तेज साए साए। चली हवा जो तेज साए साए। घुस गई नाक में बाकी घुस गई कान में। घुस गई नाक में बाकी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलती मीना रानी। कभी नाक को कभी कान को मलती मीना रानी। हवा घुसी जो आँख में उसकी आ गया छम छम पानी। हवा घुसी जो आँख में उसकी आ गया छम छम पानी। तभी गिरी वो बल खा के याद आ गई नानी। तभी गिरी वो बल खा के याद आ गई नानी। उड़ा जो जूता फर फर करके बहुत हुई परेशानी। हाँ भाई, बहुत हुई परेशानी। उड़ा जो जूता फर फर करके बहुत हुई परेशानी। हाँ भाई, बहुत हुई परेशानी। अच्छी लगी कविता? बिल्कुल दीदी। तो अब टंग ट्विस्टर खेले। हाँ दीदी। डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। मैंने जिसमें नजर डाली उस डाली को किसी ने डाल डाली। डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। तो अब पहेली। पैर नहीं पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती। पैर नहीं पर चलती है, हाथों से मुंह पोंछती है। अरे हाँ, घड़ी। अरे वाह, बिल्कुल सही। बच्चों, अब मैं एक खेल खिलाऊंगी। इसमें कुछ जाने पहचाने शब्द लेंगे। मैं जो भी शब्द बोलूं, आपको उसका उल्टा शब्द बोलना है, ठीक है? उल्टा शब्द? हाँ, जैसे अगर मैंने कहा दिन, तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? रात। सुबह, शाम। खाना, पीना। उल्टा, सीधा। अमीर, गरीब। जमीन, आसमान। तो कैसा लगा बच्चों ये खेल? बहुत अच्छा। अब तुम लोग भी ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे शब्द सोचना और अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ खेलना। जी दीदी। तो ठीक बच्चों, और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ किस्से कुछ कहानी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।